शर्म करो। अरे पैसा कमाने हैं तो और काफ़ी तरीके हैं, इन गायों पे राजनीति मत करो, इन गायों पे पैसे मत कमाओ, बहुत बुरा हो जाएगा। ईंट भट्टों में काम आता है सरसों का फूस है, ये गाय मरेंगी नहीं तो क्या होगा। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेतड़ी तहसील के ग्राम पंचायत पदेवा, धारेश्वर धाम, माधोगढ़, ग्राम पंचायत पदेवा और जो हम बात करें पदेवा, दीपुरा और माधोगढ़ की सीमा के ऊपर हम बात करें तो ये एक केशव आदर्श गौशाला है, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी हैं, कोड नंबर भी हैं। और दूसरी बात हम बात कहें तो ये केशव आदर्श गौशाला है। आदर्श गौशाला का मतलब क्या होता है कि जहाँ सब सुविधा से संपन्न होता है। आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा उसी को मिलता है जहाँ पूरी सुविधाएं होती हैं और गांव निर्मल होता है। आदर्श भी नाम दिया गया है और आदर्श गौशाला नाम दिया गया है, लेकिन हम इसको गौशाला नहीं कहकर मौतशाला कहें तो कोई अत्योक्ति नहीं होगी। इस गौशाला की ऐसी हालत और दुर्दशा हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे गाय हैं वो तो मर्दप्राय भी पड़ी हैं, और कितने दिनों से पड़ी हैं जिम्मेदारों को अभी तक पता भी नहीं है। हम दिखाने की आपको कोशिश करें हम पदेवा, दीपरा पदेवा और माधोगढ़ की गायों के लिए ये गौशाला बना रखी है। यहाँ पे कोई भी टिन शेड की सुविधा नहीं है, छाँव की सुविधा नहीं है, जिससे कि ऐसी धूप में गायें यहाँ बैठ सके। ऐसी धूप में हमें भी पसीने छूट रहे हैं, हम चल के आए हैं इतनी दूर, और ये गाय हैं जिन्हें हम माता का दर्जा देते हैं। इनके साथ इतना क्रूर क्यों हो रहा है। यहाँ हम बात करें कि ये गायों के लिए कोई भी छाँव की सुविधा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ काफ़ी गायें थी जो धूप में यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतनी चिलचिलाती धूप में इंसान का 1 मिनट खड़ा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जहाँ ये गाय धूप में खड़ी रहकर तड़प तड़प के मर रही हैं। आपको दिखाएंगे एक तस्वीर ऐसी, जो दिखाना तो नहीं चाहते परंतु आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गाय है जिसे हम भारतीय हैं, जो माता का रूप दर्जा देते हैं। ये गाय इस धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में, मतलब अब इन्होंने दम तोड़ दिया है। और यहाँ काफ़ी गायें थी, उनको यहाँ से निकाल दिया है लोगों ने। किस लिए? इसलिए कि यहाँ पे छाँव की सुविधा भी नहीं है, फूस की सुविधा भी नहीं है। हम दिखाना चाहेंगे इस गौशाला के जो मालिक हैं, उन ओनर को, उनको भी दिखाना चाहेंगे। आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आप अनुदान भी उठाते होंगे, लेकिन ये गाय हैं, ये आप देखिए, ये है सरसों का फूस। यहाँ पे पशुओं के लिए रखा है, जिनसे ईंट भट्टों पर ईंटें बनती हैं, और यहाँ गायें इनको खा रही हैं। क्या आप भी घर पे ऐसा ही खाना खाते हैं? इससे बेटर तो ये होता कि आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और गायों को खुला छोड़ देते। इतनी बड़ी जो इनकी हम बात करें कि ये इतना पाप तो आपको नहीं लगता ना। ये देखिए पूरा फूस है, ये फूस भी किस चीज़ का है? सरसों का। गायों को चारों ओर से बंद कर रखा है, यहाँ बंद कर दिया जाता है कि यहाँ पे सरसों का फूस खा लेंगे, धूप में खड़ी रहेंगी, जाएंगी कहाँ जाएंगी, मरेंगी यहाँ पे। एक गाय की तो हमने आपको तस्वीर दिखाई है, पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पे मरी हुई पड़ी हुई है। अब ये गल भी चुकी है, और जिम्मेदार हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और नाम भी लिखवा रखा है केशव आदर्श गौशाला की। आदर्श है, यहाँ गायों के लिए पूरी सुविधाएं की जाती हैं, परंतु यहाँ तो उल्टा हो रहा है। एक बार हम पानी की सुविधा और दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो गाय माता है उनके लिए पानी की सुविधा भी है या नहीं है। जिम्मेदारों ने वैसे ही मतलब केशव गौशाला, आदर्श गौशाला का नाम दे दिया इसे। पानी की सुविधा तो लगभग हमें लग रही है, लेकिन वो गायें जो यहाँ से तड़प तड़प के, पहले भी हमें सूचना मिली थी, पानी की सुविधा तो है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी गायें थी, वो पहले भी मर चुकी थी और उनको भी यहाँ बाहर ही गेर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना बड़ा पाप क्यों अपने ऊपर ले रहे हो? अगर आप गौशाला बना रहे हो, उनकी रखवाली नहीं कर पा रहे हो, साल संभाल नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों इन गायों को मतलब मौत के मुँह में आप पहुँचा रहे हो? एक गाय है जो मरी पड़ी है, बाकी गाय हैं यहाँ से निकाल दी गई है, छाँव की सुविधा नहीं है, और फूस देखो, सरसों का फूस पड़ा है। तो ऐसा मत कीजिएगा। ये गाय माता है तो गाय माता ही रहने दीजिएगा, इनके साथ क्रूर व्यवहार मत कीजिएगा, वरना जन्मों जन्मों के लेने के देने पड़ जाएंगे। इंसान सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं। देखो, हमारा ये दिखाने का मकसद नहीं था, लेकिन जैसे हम यहाँ से गुजरे तो यहाँ काफ़ी गायें थी पहले। वो यहाँ धूप में, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है जहाँ इंसान बाहर नहीं निकल पाता, आँखें नहीं खुलती, इस इंसान की आंखें नहीं खुलती इतनी धूप में, जहाँ ये गाय चिलचिलाती धूप में यहाँ खड़ी रहती हैं। कोई छाँव की सुविधा नहीं है,
और इसके अलावा हम बात करें तो फूस है, वो सरसों का फूस है जो ईंट भट्टों पर ईंट बनाने के काम में आता है, वो इनको परोसा जा रहा है। यहाँ ये तड़पती हुई, दम तोड़ती हुई ये गाय माता यहाँ पे पड़ी है, इनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। जिम्मेदारों ने बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है रोड के ऊपर, केशव आदर्श गौशाला, रजिस्ट्रेशन नंबर दीपुरा, पदेवा, माधोगढ़ और मुंडिया बाठा। बड़ा सा बोर्ड लगाकर बड़े बड़े पैसे भी यहाँ से उठा लिए जाते हैं ट्रस्ट से, और सरकार अनुदान देती है उनसे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जिम्मेदारों से, बहुत बड़ा पाप होता है ये। अगर किसी की सेवा सहायता नहीं कर पाओ तो ऐसा काम तो मत करो कि वो तड़प तड़प के ही मर जाएं। जिम्मेदार ध्यान दे, ये गौशाला बना रखी है तो इसको मौतशाला ना बनाए तो ही बेहतर होगा, वरना ये गाय माता हकीकत में गाय माता है। इंसान की साइकोलॉजी सेट चेंज हो गई है, वो क्या समझे क्या नहीं समझे इस चीज़ को भी संज्ञान में ले। ये गाय माता आज कितने दिनों से यहाँ पे मरी पड़ी है, किसी की नज़र नहीं है, यहाँ से लोग गुजर जाते हैं। लेकिन ये आदर्श गौशाला का बोर्ड तो हर कोई पढ़ लेता है, फूस के लिए कोई नहीं देखता। जहाँ पर हम बात करें तो ये फूस ईंट भट्टों में काम आता है, सरसों का फूस है। ये गाय मरेंगी नहीं तो क्या होगा। और अंदर की हम स्थिति दिखाएं, ये जैसा हमें लग रहा है कि ये ऑफिस है श्रीमान जी की जो यहाँ पे बैठते हैं। और ये फूस पड़ा है तो ये भी वही फूस पड़ा है, सरसों का फूस पड़ा है जो यहाँ पे गायों को परोसा जाता है। शर्म करो। अरे पैसा कमाने हैं तो और काफ़ी तरीके हैं, इन गायों पे राजनीति मत करो, इन गायों पे पैसे मत कमाओ, बहुत बुरा हो जाएगा। आप सोच भी नहीं पाओगे, कुलों तक का विनाश हो जाएगा। आप गायों के नाम पे राजनीति करके पैसा कमाना चाहते हो। ये गाय माता, इनका दर्जा पहले था और है और रहेगा। इंसान की साइकोलॉजी सेट हो गई है, अब चेंज हो गई है कि वो गायों को गाय नहीं मानते हैं। तो जो भी महानुभावों ने जिन्होंने ये गौशाला बनाई है, ध्यान करें यहाँ जितनी भी गायें थी, पहले भी हम आए थे तो 3-4 गायें मरी पड़ी थी यहाँ और उनको बाहर भगा दिया गया था। और आज मौके पे पहुँचे हैं तो बाकी गायें तो यहाँ से निकल गई है या निकाल दिया गया है। और एक गाय है वो मरी पड़ी है, आज कितने दिनों से मरी पड़ी है। गौशाला के मालिक है, उनको तो पता तक भी नहीं होगा शायद, जहाँ तक मुझे पता है। और सुविधा भी नहीं है, तो ऐसा नहीं करे, बहुत बड़ा पाप अपने ऊपर आप ले रहे हो। ये गाय माता है तो गाय माता ही रहने दीजिएगा, इनके साथ कोई व्यवहार मत कीजिएगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी आपको आ सकती है। ये हम नहीं देते, वो भगवान देता है। ये बेजुबान जानवर है, बोल नहीं सकते, लेकिन इनका भी कोई रखवाला होता है ना। समझिएगा, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझिएगा और ऐसे पाप कर्म मत कीजिएगा। कमाई के और काफ़ी साधन हैं। तो यही मेरा निवेदन था और ये वीडियो दिखाने का भी यही मकसद था कि इस गर्मी के मौसम में गायों के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पशु चारे की व्यवस्था होना चाहिए। और सरकार अनुदान देती है गौशालाओं को, तो उस चीज़ों से तो इनको पूरी सामग्री है वो उपलब्ध हो सकती है। आप उपलब्ध करवाने का काम कीजिएगा, धंधा और पैसे कमाने का काम मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।